अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। सर, अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे जो मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है, तो मेरे पार्ट के बगैर और मेरे लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये जो डायलॉग बोला ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये थोड़ा अभी ज्यादा हो गया। अभी हमारा नाम है दुनिया में, ट्रंप जैसा हमें डिनर पे बुलाता है। उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। क्या फिल्म साजों को इस तरह सियासी फायदे के लिए किसी शहर को या किसी भी कौम को इस तरह उनकी साख को नुकसान पहुंचाना, इसका हक हासिल है? फिर साथ में जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि जो आदित्य धर हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने खास तौर पर यही काम पकड़ा हुआ है कि ये एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं सियासी फायदे के लिए, और माजी में भी जिन्होंने फिल्में बनाई है वो इसी तरह की बनाई है। तो इस तरह से किसी को भी नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी। अब हो क्या रहा है, बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। चलें तो बात कर लेते हैं जिनसे हम बात करने जाए, उनका खुद का ताल्लुक लियारी से, बड़े वोकल रहे। पहला जो पार्ट आया था उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नबील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ज़रा बताइएगा, पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब ज़रा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते। लियारी जो है बिल्कुल 3 साल तक गैंग वॉर रहा है, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना, लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए। ये तो हमने दिखाने हैं ना। जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था कि हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमें देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। सर, हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की मूवीज क्यों नहीं बना रहे? हम इनको दिखाएं कि क्या मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी, आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। और सर, अब आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे जो मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है, तो मेरे ख्याल में देखें, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है ना। लियारी मीन्स नबील गबोल मीन्स लियारी। 40 साल हो गए मैं लियारी से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे पार्ट के बगैर और मेरे लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है, जबकि आप सबको पता था कि मेरा पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। लेकिन चले ये अपना फिल्म बनाने के लिए और फिल्म को ज्यादा जो है उसमें डांस दिखा रहे हैं नबील साहब, वो लोग भी